हमारा आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये हमारा एक यूनिट है। तो सबसे पहला काम जो है हम डेफिनेशन करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन की। तो ये जो चैप्टर है हमारा थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस, इसमें सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, डेफिनेशन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी है, उसको जरा पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ पोलिनोमियल function of degree 2. It is typically expressed in the standard form. तो ये इसकी फॉर्म लिखी है, f of x is equal to ax square plus bx plus c। और इसमें a, b और c क्या हैं, हमारे रियल नंबर्स हैं। और इसमें ये कंडीशन है कि ये जो a कोफिशिएंट है इसको जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। और इसमें जो a है इसको हम लीडिंग कोफिशिएंट भी कहते हैं। a इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो इसमें जो है बेसिकली जो हमारा डेफिनेशन इसमें ये बताया हुआ है, सेकंड ऑर्डर या 2 डिग्री का पोलिनोमियल जो है होना चाहिए। तो इसकी मैक्सिमम जो पावर है वो देखें, वो 2 है, तो ये इसकी डिग्री है, ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है। तो इसकी 2 डिग्री है। और इसमें जो कोफिशिएंट है ये वाला, इसको हम ए जो है इसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। ये हमारे पास एक और टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसको हम स्केच करके कैसे एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास एक पैराबोला है। तो इस पैराबोला को हम स्केच करके देखना चाहते हैं। ये मैंने 2 पैराबोलाज जो है इसके रफली बना दिए हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये अप होगा या डाउन होगा या इसकी क्या सिचुएशन होगी। इसको हम एनालाइज करते हैं इस पैराबोलिक शेप को स्केच करके। अब हमें ये पता है कि जो हमारे पास पैराबोला होता है उसकी जो शेप होती है, जो इसका ग्राफ है, अगर हम ड्रा करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक फंक्शन का, तो ये पैराबोलिक शेप होता है। ठीक है, shape of the graph of quadratic function, ये जो ऊपर f of x फंक्शन दिया हुआ है इसका इज पैराबोला। अब इसमें नेक्स्ट जो है हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि अब ये जो पैराबोला है, ये देखें, इसमें मैंने 2 पैराबोलास बनाए हैं, 2 डिफरेंट शेप्स इसकी। तो एक ऊपर की तरफ खुल रहा है और एक नीचे की तरफ ओपन हो रहा है। तो ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर जी, ये जो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट है ए, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके बारे में भी हम देखते हैं। द पैराबोला opens upward or downward। और ये डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट ए। ये जो हमारे पास ए लीडिंग कोफिशिएंट है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कैसे डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास ए की वैल्यू जो है कह लें कि पॉजिटिव होगी तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा, और अगर ए की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी तो फिर हमारा ये पैराबोला है ये नीचे की तरफ ओपन होगा। ये इन दोनों का डिफरेंस है। बेसिकली हम इसको जज कर सकते हैं फ्रॉम द वैल्यू ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट की। ये जो ए है
ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो ये ओपन होगा ऊपर की तरफ, और अगर ये नेगेटिव है तो ये ओपन होगा नीचे की तरफ, डाउनवर्ड जो है ये ओपन होगा। अच्छा, ये नेक्स्ट है जी कि इसके अंदर जो ये टिप है पैराबोला की, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, ये वर्टेक्स कहते हैं, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, टिप ऑफ द पैराबोला V is known as the vertex, having coordinates H and K। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इसको हम H और K से डिनोट करेंगे, यानी X कोऑर्डिनेट इसका, इस पॉइंट का H से डिनोट किया जाएगा और Y कोऑर्डिनेट K से डिनोट किया जाएगा। और इसमें जो वर्टिकल लाइन है, द वर्टिकल लाइन, the vertical line passes through the vertex is known as axis of symmetry। तो इसमें ये जो डॉटेड लाइन है इसको हम कहेंगे, अगर ये डॉटेड लाइन वर्टेक्स से पास हो रही तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ फॉर द पैराबोला, ये होगा। इसको हम सिमेट्री कहेंगे। सिमेट्री का मतलब ये है इसका मतलब ये है कि अगर हम ये लाइन जो ले रहे हैं डॉटेड लाइन, तो इसके लेफ्ट को फोल्ड करके राइट साइड पे ले जाएं तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, तो मतलब ये सिमेट्रिक शेप हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारा जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और इसी तरह से हमारा जो पॉइंट है कि ये जो जिसको हम वर्टेक्स कह रहे हैं, ये हमारा टर्निंग पॉइंट भी होता है। इसको हम क्या कहते हैं जी, द वर्टेक्स पॉइंट represents a turning point। अब इसका मतलब क्या है जी कि ग्राफ जो है इस वर्टेक्स के ऊपर जो है अपना बिहेवियर चेंज करता है। जैसे कि अगर हम इसको देखें तो ये डिक्रीज हो रहा है, फिर इस पॉइंट पे आके अपना बिहेवियर चेंज करेगा, फिर ये इंक्रीज हो रहा है। और इसको देखें तो ये हमारा जो है पहले इंक्रीज हो रहा है पॉइंट, और इस पॉइंट वर्टेक्स के बाद जो ये डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर जो है वो इस पॉइंट के लेफ्ट और राइट पे जो है शो किया जाता है। तो मतलब ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। इस पॉइंट के लेफ्ट और राइट पे जो हमारा जो ग्राफ होगा वो हमारा डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। अगर लेफ्ट साइड पे इंक्रीजिंग है तो राइट साइड पे फिर डिक्रीजिंग बिहेवियर होगा, और इस पॉइंट के अगर लेफ्ट साइड पे डिक्रीजिंग है तो राइट साइड पे इंक्रीजिंग बिहेवियर शो करेगा। तो ये हमारा जो है ग्राफ का एक एनालिसिस। और अब इसके बारे में देखें, अब ए के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ए जो है हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है कैसे प्रोवाइड करता है। ये ग्राफ से हम इसको जज करते हैं। अब इसमें देखें कि अगर हमारा जो है इफ ए इज ग्रेटर देन 0 मीन्स कि ये पॉजिटिव वैल्यू हो ए की, देन the vertex is a minimum point। जैसा कि इसमें देखें कि ये हमारा जो वर्टेक्स है इस ग्राफ में हम a ग्रेटर देन 0 देखें तो ये हमारा पैराबोला जो है ये खुल रहा है इस तरह से, और इसमें जो ये पॉइंट है वर्टेक्स है ये हमारा मिनिमम पॉइंट होगा। और इसी तरह से अगर हम ये कहें कि हमारी जो a की वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो देन द वर्टेक्स इज अ मैक्सिमम पॉइंट। ये भी हम इससे देख सकते हैं, ये दूसरा पैराबोला जो है नीचे, इसमें a अगर लेस देन 0 है तो फिर हमारा जो ये पॉइंट है वर्टेक्स पॉइंट है ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो इससे पहले और बाद में हमारा बिहेवियर भी वो चेंज होगा।
ये टर्निंग पॉइंट भी होगा। और हमें पैराबोला को स्केच करने के लिए जो है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट करने होंगे और वर्टेक्स भी कैलकुलेट करने होंगे। तो देखें, अगर हम स्केच करते हैं तो इसके लिए हम क्या करना होगा, टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। तो ये जो है दो इंटरसेप्ट फाइंड करने होंगे फॉर द पर्पज ऑफ स्केचिंग ऑफ अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। और इसके अलावा जो है हमें दूसरा जो है वर्टेक्स भी कैलकुलेट, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एंड वर्टेक्स एंड द वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द कोऑर्डिनेट। और इसके बाद जो है अगर हम एनालिसिस करते हैं, फॉर एनालिसिस for analyzing the sketch of quadratic function, we find whether the vertex is a minimum or maximum point and indicate the intervals where the function is increasing or decreasing। तो हमें क्या करना है जी, ये जो ग्राफ है इसको स्केच करने के लिए, इसको एनालाइज करने के लिए, इसको स्केच करने के लिए एक तो हमें एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना होगा, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना होगा और वर्टेक्स कैलकुलेट करना होगा। और इस स्केच को एनालाइज करने के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन के, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वर्टेक्स जो है उसको भी ऑब्जर्व करना होगा कि ये मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट है। तो इसके अलावा जो है हमें ये भी पता करना होगा कि हमें ग्राफ जो हमारा इंटरवल के किस हिस्से पे जो है इंक्रीजिंग है और किस हिस्से पे, जैसे ये हमारा लेफ्ट साइड है तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये इसका इंटरवल क्या होगा, और ये डिक्रीज हो रहा है तो इसका इंटरवल क्या होगा, ये भी हमें बताना होगा। ये एक एग्जाम्पल है, इसमें हमें क्या करना है जी, स्केच करना है इस पैराबोला को और एनालाइज करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, देखते हैं जी मैंने स्केच बना दिया है और ये कैसे बना है। तो इसके लिए चीज़ें कुछ डिस्कस करते हैं, जब सॉल्यूशन हम निकालते हैं तो इसमें ये बातें हम डिस्कस करेंगे। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमने ड्रा कर दिए। तो सबसे पहले देखें, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये जो हमारी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है हमारा। इसके लिए सबसे पहले हम इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है, इसमें हम जब x की जगह 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी जी, इक्वल टू 3 आ जाएगी, क्योंकि ये 0 हो जाएंगी वैल्यूज और आपके पास सिर्फ 3 वैल्यू बच जाएगी। और इसी तरह से हम क्या करेंगे जी, फॉर x इंटरसेप्ट पुट
y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 में हम y की जगह जो है अगर 0 पुट कर दें तो राइट साइड हमारे पास ये आ जाएगी जी 2x प्लस 3। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर राइट साइड को मैं इधर से लिख दूं या इस तरह कह लें कि इक्वेशन माइनस से भी मल्टीप्लाई की जाएगी तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 ये बन जाएगी। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी उसके हमने रूट्स कैलकुलेट करने के लिए इसको फैक्टराइज करना है। ये मैंने फैक्टर बनाने के लिए जो है इसको लिखा है एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 माइनस 1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा लास्ट वैल्यू से x प्लस 3 इक्वल टू 0। आपके पास ये सॉरी x कॉमन आएगा तो x माइनस 1 एंड x प्लस 3 ये हमारे पास दो फैक्टर्स हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो है प्लस 3 इक्वल टू 0 हो सकती है। तो x हमें यहाँ से 1 मिल जाएगा और दूसरा जो है x की वैल्यू माइनस 3 मिल जाएगी। अब देखें जब आप y की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो आपको x की एक वैल्यू 1 मिल रही है, तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट है जब आप x की वैल्यू को 3 लेते हैं तो हमने y की वैल्यू को 0 पुट करके ये इंटरसेप्ट फाइंड किए थे। तो ये दो इंटरसेप्ट फाइंड किए हमने जब हमने y की वैल्यू को 0 लिया। तो अब देखें एक हमारा 0 1 ये वाला पॉइंट है, 1 0 ये वाला पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट ये वाला जो है जिसको हमने -3 से इंटरसेप्ट किया हुआ है, ये -3 और 0 वाला ये दूसरा पॉइंट है। अब हमें इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए, इन दोनों को फर्दर जो है एक्सटेंड करने के लिए एक हमने यहाँ पे पॉइंट ये भी लिया है, ये हमारा -1 और 4 के इक्वल। और ये कैसे आता है, यानी ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट जो है ये हम कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास कैसे आएंगे इसको मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो है इसका फॉर वर्टेक्स जो है ये हम देखते हैं जी, फॉर वर्टेक्स, वर्टेक्स ये फार्मूला है h इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a। अब इसमें b क्या है, जो हमने ये इक्वेशन लिखी हुई है इसका ये कोफिशिएंट हो गया ये b, और ये इसका कोफिशिएंट ये इसको a कहेंगे। तो ये दो वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे, मतलब इसमें b जो है ये हमारा -2 के बराबर है और a हमारा -1 के बराबर है। तो इसको हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू -2 और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 इंटू -1। तो यहां से हमारे पास h की वैल्यू जो है वो आ जाएगी जी इसके साथ माइनस, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस हो जाएगा। तो आपके पास h की वैल्यू जो है ये आ जाएगी जी 2 ओवर -2, इसको कैंसिल करेंगे तो -1 हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा अब हमें कैलकुलेट करना है जी इसका दूसरा k, इसको हम h कह रहे हैं और इसको k कह रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको इसमें शुरू में कि जो h और k हैं ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है। तो h की वैल्यू हमें कैलकुलेट हो गई, y की वैल्यू कैलकुलेट हमें करनी है। मतलब ये h जो है बेसिकली क्या है जी, हमारा x कोऑर्डिनेट है और k जो है वो हमारा y कोऑर्डिनेट है। तो देखें हमें x की वैल्यू मिल गई, बेसिकली ये हमारा x कोऑर्डिनेट है इस वर्टेक्स का। तो x की वैल्यू बेसिकली हम यहाँ पे ये पुट करेंगे तो आप यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो h की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है h इज इक्वल टू -1, तो ये हम पुट कर देंगे इसमें इस इक्वेशन में x की जगह, और y की जगह जो है ये k पुट कर देंगे क्योंकि k हमारा जो है वो यहाँ पे इस इक्वेशन में कोऑर्डिनेट है इस वर्टेक्स का। तो आपके पास सोल्यूशन क्या है -1, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इससे पहले मैं ये बताता हूं आपको कि h और k जो है ये हमारे लाई करता है, लाइज ऑन पैराबोला। ये जो हमारे पास पैराबोला है लाइज ऑन पैराबोला। तो जब पैराबोला के ऊपर लाई करते हैं तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका h कोऑर्डिनेट y जो है ये k के बराबर है जो y कोऑर्डिनेट है, और x की जगह हम रिप्लेस कर देंगे h -2h प्लस 3। तो अब k जो है हमें यहां से मिल जाएगा, माइनस h की वैल्यू हमने फाइंड की है
h इज इक्वल टू -1 कैलकुलेट किया है, और -2 -1 +3, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -1, ये +2 +3, तो यहाँ से देखें 3 + 1 5, 5 - 1 4, तो k की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट जो है हमने फाइंड कर लिया, यानी h और k जो है हमारा कोऑर्डिनेट आ गया -1 4 के बराबर। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं और ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये जो वर्टेक्स का पॉइंट है ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। अच्छा, अब इसके बाद देखें हमें ये भी बताना है कि ये जो y है ये इंक्रीजिंग कहाँ पे है और डिक्रीजिंग कहाँ पे है। तो देखें अगर हम इस साइड पे चलें कि माइनस इन्फिनिटी वाली साइड से -1 तक अगर हम आए, ये -1 तक, यहाँ तक, ये -1 तक, ये देखें ना -1 से ऊपर जो ये हमारा टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट हमारा, ये वर्टेक्स जो मैंने ड्रा की है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है हमारा -1 के ऊपर वर्टेक्स तक, इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो जब हम नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 की तरफ आ रहे हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक जब आ रहे हैं, तो फिर हमारा जो ग्राफ है ये इंक्रीज हो रहा है। इस इंटरवल पे हमारा जो फंक्शन y है, y इज इंक्रीजिंग। अच्छा, तो दूसरी बात जो है ये है कि अगर हम -1 से आगे चलें, -1 पे तो हमारा जो है ये मैक्सिमम पॉइंट है ना, और -1 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ चले जाएं, तो उस पे हमारा जो फंक्शन है ये फिर हमारा डिक्रीज हो रहा है, और ये y की वैल्यू जो है वो डिक्रीजिंग है, y इज डिक्रीजिंग।